चुनाव की हर खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज शराब घोटाले का मामला दिल्ली से आया और दिल्ली से निकलकर दक्षिण तक पहुंच गया। ईडी ने यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को सम्मन दिया तो हंगामा हो गया, हड़कंप मच गया। विपक्ष आरोप लगाने लगा कि विपक्षी एकता से डरकर केंद्र सरकार विपक्षियों के विरुद्ध केंद्रीय एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है। शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी तपिश उत्तर से लेकर दक्षिण तक महसूस हो रही है। जांच विस्तारित हुई तो तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता तक पहुंच गई। प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता को पूछताछ का समन भेजा तो हंगामा मच गया। दिल्ली शराब नीति घोटाले में के कविता का नाम अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने लिया है। पिल्लई वही शख्स है जिसे ईडी ने मंगलवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। पिल्लई रहने वाला तो हैदराबाद का है, लेकिन शराब नीति में ये बड़ा किरदार है, ऐसा ईडी का कहना है। ईडी की माने तो इस घोटाले में पिल्लई की सक्रिय भूमिका है। इस पूरे कांड में पिल्लई के कविता के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल था। के कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी है। महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन करती रहती हैं, लेकिन शराब घोटाले में नाम आया तो के कविता ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। के कविता ने कहा कि जो असल में घोटालेबाज हैं, ईडी उनके पास नहीं जाती है। हमें पता है जांच एजेंसी आपके पूरे ऑल दीज एजेंसीज आर इन योर पॉकेट। आप बार बार लोगों को याद क्यों दिला रहे हो, बार बार क्यों कह रहे हो कि हम ये बोलेंगे तो कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा। इट्स अ अनफॉर्चुनेट स्टेट इन आवर कंट्री कि लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी इज लिटरली डिक्टेटिंग व्हाट इज टू बी डन इन ईच एंड एवरी केस। और मैं यही सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ कि अदानी जी का ये जो पूरा इश्यू चल रहा है, इनमें क्यों जांच एजेंसियां कुछ नहीं कर रही है, क्यों सो रही है, क्यों उन्होंने सुमोटो कुछ नहीं करते, तो ये क्यों बीजेपी नेताओं को नहीं दिखता है। एलआईसी का 50,000 करोड़ एक महीने में चला जाता है। आम जनता जो एलआईसी में जिसने इन्वेस्ट किया है उसको नुकसान हो रहा है, क्यों बात नहीं करती है। जांच एजेंसी क्या कर रही थी, सीएजी क्या कर रहा है, ईडी क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, तो उनको वो बात करनी चाहिए। मेरे जैसा नेता जो ओपन है, कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको जो एलिगेशन मेरे ऊपर कर रहे हैं कर लीजिए, हम कोऑपरेट कर लेंगे क्योंकि हमने कुछ गलत किया नहीं है। लेकिन जिन्होंने गलत किया है, लोगों का इतना पैसा बर्बाद किया है, उनको क्यों छूट मिल रही है, मुझे बस ये जानना है। के कविता ने लिखित में भी एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह सब राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार सोचती है कि हम डर जाएंगे तो समझ ले, तेलंगाना के लोग डरने वाले नहीं हैं। केसीआर की बेटी ने इस मसले को तेलंगाना की अस्मिता से जोड़ दिया। कविता ने लिखा कि दिल्ली में बैठे सत्ता के सौदागरों को याद दिला दूं कि दमनकारी और जन विरोधी शासन के आगे तेलंगाना कभी नहीं झुका है और न ही झुकेगा। जनता के अधिकारों के लिए निडर होकर डट कर लड़ेंगे। इधर ईडी ने के कविता को समन किया, उधर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। तेलंगाना बीजेपी के नेता NVVS प्रभाकर ने कहा कि कविता की सच्चाई देश जान गया है, अब जेल जाना पड़ेगा। इसलिए कविता का कथा मालूम हो गया और कविता जो बात कर रहे हैं इसके बात पे कोई को विश्वास नहीं है। और कविता का आने वाले दिनों में वो क्या बोलते हैं, लिक्कर स्कैम में और लिक्कर का क्या इंक्वायरी में उनका पूरा स्थापित होगा और उनको जेल को जाना होगा। शराब घोटाले में के कविता को नोटिस देने की मुख्य वजह पिल्लई है, क्योंकि पिल्लई ने ही कविता का नाम लिया था। ईडी इस केस में 100 करोड़ की रिश्वत लेने वाले सवाल का जवाब तलाश रही है। सूत्रों की माने तो जब उससे 100 करोड़ के बारे में पूछा गया तो उसने के कविता का नाम लिया। अब ईडी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक।